बर्फ से ढकी पहाड़ियां, ठंडी हवाएं और प्यार भरी शुरुआत का सपना। पंजाब के अमृतसर से आए अमन और चेन्नई की सुप्रिया श्री, दोनों की शादी को अभी सिर्फ 5 दिन हुए थे। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात उनका इंतजार कर रही है। शाम के करीब 6 बजे दोनों एक पुराने से होटल में पहुंचे। होटल का नाम था हिल व्यू रेसिडेंसी। बाहर से देखने में सब ठीक था, लेकिन अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंड, खाली खाली कॉरिडोर और रिसेप्शन पर बैठा आदमी जिसकी आंखें बिल्कुल भावहीन थीं। रूम 309, रिसेप्शन वाले ने धीरे से कहा और चाबी थमा दी। जैसे ही दोनों कमरे में पहुंचे, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन खिड़की अपने आप हल्की हल्की हिल रही थी। दीवार पर लगी लाइट बार बार झिलमिला रही थी। सुप्रिया श्री, अमन, ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? अमन, अरे यार, तू भी ना, पहाड़ों में ऐसा होता है। लेकिन असल डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। रात के 7 बजते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। बाहर मौसम खराब हो गया और बिना वजह बारिश शुरू हो गई। कमरे के अंदर टेबल पर रखा दिया बार बार अपने आप बुझने लगा। अमन ने दिया फिर से जलाया, लेकिन 10 सेकंड, 5 सेकंड और फिर बुझ गया। अब दोनों के चेहरे पर हल्का डर आ चुका था। सुप्रिया श्री थककर बेड पर लेट गई और जैसे ही उसने आंखें बंद की, अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। कोई उसकी सांसों के पास, बहुत पास। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी। और तभी उसे साफ महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य चीज उसके ऊपर झुक रही हो, उसकी गर्दन के पास ठंडी सांस ले रही हो। सुप्रिया श्री, अमन तुरंत उसकी तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने देखा, सुप्रिया श्री के कपड़े अपने आप खींच रहे थे, जैसे कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अमन चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कमरे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। अब डर अपने चरम पर था। अमन ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। वो बार बार हैंडल घुमाता रहा, धक्का देता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन दरवाजा 1 इंच भी नहीं खुला। सुप्रिया श्री अब रो रही थी। अमन ने रिसेप्शन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन लैंडलाइन पूरी तरह डेड। और तभी कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में दोनों ने एक साथ सुना एक धीमी, डरावनी फुसफुसाहट, तुम यहां नहीं आना चाहिए था। अमन और सुप्रिया श्री एक दूसरे को कस कर पकड़ लेते हैं। अगले ही पल दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दोनों बिना पीछे देखे भागते हैं सीधे होटल से बाहर। और हैरानी की बात, बाहर बारिश बंद थी, आसमान साफ था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह जब वो वापस होटल देखने गए, वहां कोई होटल था ही नहीं, सिर्फ एक टूटी हुई इमारत और उस पर लगा एक बोर्ड, यह जगह 60 साल पहले बंद हो चुकी है। और नीचे लिखा था, रूम 309 में हुई एक रहस्यमयी घटना के बाद अमन और सुप्रिया श्री उस दिन के बाद कभी मनाली नहीं गए। लेकिन आज भी रात को 7 बजे सुप्रिया श्री को वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं अभी भी यहीं हूं। समाप्त।